एवरीवन, आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, बिकम अ प्रो ट्रेडर का हमने जो कोर्स शुरू किया हुआ है यूट्यूब पे, उस सिलसिले की ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, वो हमने ट्रेडिंग व्यू के हवाले से डिस्कस किया था। टेक्निकल एनालिसिस की जो फर्स्ट वीडियो थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आपने अगर नहीं देखी हुई तो आप उसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, बिकम अ प्रो ट्रेडर पे जाएं और ये सारी वीडियो सीरीज वाइज पड़ी हुई हैं। आप इन सभी वीडियोस को देख लें। अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वाली सारी वीडियोस देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगी अगर आप न्यू है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है कुछ, तो फिर आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज दोस्तों हमारा टेक्निकल एनालिसिस की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था कि ट्रेडिंग व्यू पे जो टूल्स हैं उनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, और उसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से भी हमने थोड़ी सी बात की थी उसमें। आज हम चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे, ठीक है, और कैंडलस्टिक्स पे और चार्ट पैटर्न्स पे आज हम बात करेंगे। कैंडलस्टिक सिंपल सी है, इसमें कुछ इतना है नहीं कि आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के तो आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए। सिंपल है कैंडलस्टिक्स। ये आजकल जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उनके जो चार्ट पैटर्न्स है वो कैंडलस्टिक्स की बेस पे ही देखे जाते हैं। इनकी बेस पे ही ज़्यादा लोग इनको जो है ना वो रीड आउट करते हैं। कैंडलस्टिक ये एक जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये एक जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रीन है, ये रेड है। रेड वाली भी एक कैंडलस्टिक है, ग्रीन वाली भी एक कैंडलस्टिक है। रेड वाली का क्या मतलब है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है इस स्पेसिफिक टाइम में। अब ये टाइम क्या होता है कि ये वाली कैंडल, अभी ये देखिए ऊपर मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेड कैंडल बनी, ये वाली जो रेड कैंडल बनी, ये 4 घंटे की एक कैंडल है कि मतलब 4 घंटों में मार्केट की प्राइस में इतना मूव आया। नेक्स्ट जो कैंडल बनी ये भी 4 आवर की है कि 4 आवर में इतना मार्केट में मूव आया, फिर अगेन 4 आवर में इतना मूव आया। आप इस टाइम फ्रेम को कुछ भी रख सकते हैं, जितना टाइम फ्रेम आपने ऊपर से सेलेक्ट किया होता है उतने टाइम की कैंडल ये आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। अब कैंडल स्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ आई है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड बॉडी आपको नजर आ रही है कैंडल की, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग उसकी ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। ये कैंडल की ओपनिंग होगी, ये कैंडल की क्लोजिंग होगी, और ये जो ऊपर आपको लाइन सी नजर आ रही है इसके ऊपर और थोड़ी सी नीचे, इसको विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। कुछ लोग शेडो बोलते हैं, कुछ लोग इसको विक बोलते हैं, ठीक है, WIC के विक, ठीक है, ये लोग बोलते हैं कुछ। और जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, बेरिश कैंडल, इसको बेरिश कैंडल भी बोलते हैं, और जो ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। रेड वाली जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो इसकी ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग इसकी नीचे नीचे होती है, ठीक है, तो ये रेड होती है। मतलब कि जिस प्राइस से ये ओपन हुई उससे नीचे क्लोज होगी तो ये रेड कैंडल कंसीडर होगी, और दूसरी अगर कैंडल जिस प्राइस से ओपन हुई उससे ऊपर क्लोज होती है तो वो ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, कि मतलब उसमें बाइंग आई है। तो इसके बाद हम डायरेक्टली अब चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये जो है ना एक तस्वीर निकाल के रखी हुई है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है हमारी लेफ्ट साइड पे, ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये होता है डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एक बार एक रेंज में गई, रिट्रेसमेंट ली और अगेन उस रेंज पे गई और वहां से इसको रिजेक्शन मिल गई, तो मतलब कि ये डबल टॉप फॉर्म हो गया। कि एक ही पॉइंट पे अगर 2 बार मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो उसको डबल टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये एक बेरिश पैटर्न होता है। जिस तरह यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक लाइव हमारे पास एग्जाम्पल BTC के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने टॉप लगाया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो ये देखिए कितना डाउनवर्ड मूव मार्केट में आया। तो ये हमारे पास एक जो है डबल टॉप का पैटर्न बना था यहाँ पे, और यहाँ पे ये मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। ये डबल टॉप पैटर्न होता है, ठीक है। इसको लाइव एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे इसकी दिखा दी कि एक ये टॉप और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न है हमारा, ये डबल बॉटम पैटर्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये डबल टॉप के उल्टा होता है। मतलब डबल टॉप में ऊपर की तरफ से डबल रिजेक्शन होती है और डबल बॉटम में नीचे की तरफ से डबल उसको पुल बैक मिलता है। मतलब एक दफ़ा मार्केट नीचे की तरफ आई, पुल बैक लिया, अगेन नीचे आई, तो उसी रीजन से अगेन मार्केट को पुश बैक मिला, ठीक है। इसको कहते हैं डबल बॉटम, ठीक है। तो इसकी भी हम कोई एग्जांपल यहाँ पे निकालते हैं। ये देखें, इसकी भी एग्जांपल हमारे पास सामने ऑलरेडी इसी चार्ट में मौजूद है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ पंप हुई, ठीक है, ये इसने यहाँ तक रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई मार्केट। ये देखें, ये वाला हमारा एक
जो था बॉटम और एक ये बॉटम, ठीक है। तो ये डबल बॉटम हुआ और उसके बाद मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। इसके अलावा भी आप चार्ट में इसको स्पॉट कर सकते हैं आसानी से, काफ़ी जगह पे आपको ये डबल बॉटम वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा चार्ट पैटर्न है, इसके बाद है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट की प्राइस इस तरह ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अगेन एक हायर लगाया, जो प्रीवियस इसका लो था उसको थोड़ा ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर से अगेन नीचे आई और इसी नेकलाइन से अगेन वापस पंप लिया, और जो प्रीवियस इसका बड़े पंप से पहले वाला जो इसका प्रीवियस था उसी रीजन से अगेन मार्केट को रिजेक्शन मिला। तो ये इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है और ये एक बेरिश इंडिकेशन होता है कि इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। इसकी भी हम कोई एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमारे पास तकरीबन मिलती जुलती है, बन रही है तकरीबन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल, आप यहाँ पे टूल्स में आएंगे, ये एंड पे प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट का टूल है, जो इससे सॉरी ये जो पैटर्न्स का टूल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से हेड एंड शोल्डर आप क्लिक करेंगे और एक आपने रेंज सेलेक्ट करनी होती है जहाँ से प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई थी, ठीक है, ये एक हमने सेलेक्ट किया, देन अगेन यहाँ तक नीचे आई थी, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर ये इसका हेड बनता है, ठीक है, ऊपर की तरफ गई और अगेन मार्केट इसी रीजन में यहाँ पे आई, ठीक है, और अगेन ऊपर राइट, और ये हमारे पास इसका एक शोल्डर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है। ये अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये है कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए भी बता दिया कि इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक बेरिश इंडिकेशन होता है, जैसे ये वाली नेकलाइन मार्केट नीचे की तरफ तोड़ती है उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये है कि ये बेरिश इंडिकेशन होता है। इसी तरह इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ये उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है जब, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल छोटी सी हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ अगर मिलती है तो भी, ठीक है। ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल ही आपको देनी है। ये देखें यहाँ पे ये एक आपके पास लेफ्ट शोल्डर बनता है, ये देखें यहाँ से छोटा सा ये इसका हेड बनता है, अगेन मार्केट गई और ये वाला आपके पास राइट शोल्डर बनता है तकरीबन। ये एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन ये कुछ मिलता जुलता है। तो आप इसको जो है ना उसी तरह जिस तरह आप जो हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करते हैं, इसको उल्टा ड्रॉ करना होता है, इनवर्स होता है ये, ठीक है। तो ये एक बेरिश सॉरी ये एक बुलिश इंडिकेशन होता है। इसके बाद मार्केट जब ये नेकलाइन को तोड़ती है तो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक्स हैं, हर जगह पे यूट्यूब पे गूगल पे आपको मिल जाती हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो बिल्कुल न्यू लोग हैं उनको भी थोड़ी बहुत इन चार्ट पैटर्न्स के हवाले से समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से जो है ना वो जो है ना एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो चार्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से जब मार्केट नीचे की तरफ ये वाला पैटर्न फॉर्म करती है, इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसको भी हम एक जो है ना लाइव चार्ट पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल मिलती है। ये टूल्स को कैसे यूज़ करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ आ रही इनको कैसे यूज़ करना है तो आप वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक जो है ना यहाँ पे ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसका, और उसके बाद जब देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये भी हमारे पास एक लाइव एग्जांपल पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये असेंडिंग ट्रायंगल है, तो ये एक बेरिश इंडिकेशन होता है कि जब मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना रही होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो इसकी भी हम कोई एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, चार्ट पे हमें अगर मिल जाए तो आपको इसकी भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। आप डिसेंडिंग का ये देखिए यहाँ पे भी एक ये बन रहा था, ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास इसकी भी एक एग्जांपल मौजूद है। ये देखें ये हमारे पास इस तरह से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और ये देखें ये, और उसके बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल इस तरह से चार्ट पैटर्न बनते हैं, जैसे इनका ब्रेकडाउन होता है उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। ये ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ बनता है तो मार्केट उसको ब्रेकडाउन करके चांसेस होते हैं कि नीचे की तरफ आएगी, एक एग्जांपल ये है उसकी। और ये है फॉलिंग की, ठीक है, डिसेंडिंग की, कि अगर नीचे की तरफ आता है तो उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह राइजिंग वेज और
फॉलिंग वेज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी साइमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें, इस पे आप इसमें अगर गौर करें, ये वाली जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसका जो बॉटम होता है, नीचे की जो लाइन होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, और ऊपर की लाइन इसकी इस तरह से होती है, ठीक है। और इसी तरह जो अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल को देखें तो इसकी टॉप जो है, टॉप से ये इक्वल होती है, ठीक है, और नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उसके बाद नीचे आने के चांसेस होते हैं मार्केट के। इसी तरह ये जो साइमेट्रिकल ट्रायंगल है, अब इसका क्या है कि इसके दोनों जो टॉप और बॉटम दोनों, ठीक है, टॉप नीचे की तरफ आ रहा होता है और बॉटम ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसके मिड में इसका ये होता है कि इसके जो है ना, जब ब्रेकआउट के बाद पता चलता है कि मार्केट इससे नीचे आएगी या इससे ऊपर जाएगी। जब भी साइमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म होगी, आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है, ठीक है। जब ब्रेकआउट हो जाए, अगर ऊपर की तरफ होता है तो आपकी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी, और अगर नीचे की तरफ हो जाता है तो आपकी शॉर्ट सेल की ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास चैनल है, साइडवेज हॉरिजॉन्टल चैनल है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट इसी रीजन में साइडवेज 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 घूम रही है। अब इस रीजन में आपने ट्रेड नहीं करना होता, ठीक है। इसके ब्रेकआउट का आपने वेट करना होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने लॉन्ग करना है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो आपने शॉर्ट सेल करना है। अब इसकी भी हम कोई एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, अगर हमको मिलती है कोई लाइव चार्ट पे। ये यहाँ पे ये एक रेंज है हमारे पास जी, ये देखें, ये हमारे पास एक रेंज थी, ठीक है। इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी, काफ़ी टाइम करती रही, ठीक है। कंसोलिडेशन होती रही, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब इसका अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता तो मार्केट नीचे जाती। इसकी भी हम कोई एग्जांपल डाउन की भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा था, ठीक है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह ये असेंडिंग ट्रायंगल है, सॉरी असेंडिंग चैनल है। अगर ये ऊपर की तरफ बनता है और इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकडाउन होगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और डिसेंडिंग हमारा जो चैनल होता है, ये भी इसी तरह होता है जिस तरह ये हमारी डिसेंडिंग ट्रायंगल थी। इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ होता है तो ज़्यादा चांसेस इसके यही होते हैं कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आप इतना माइंड में रखें कि जो भी आपके पास ट्रायंगल या चैनल डिसेंडिंग बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि मार्केट उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी। और जो असेंडिंग बन रहे होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ बन रहे होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि मार्केट के यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब साइडवेज मार्केट है, तो इसका ब्रेकआउट के बाद ही आपको पता चलता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। और इसी तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो उसका भी सेम है कि जब ब्रेकआउट होगा तो ही आपको कंफर्म होगा कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। डबल टॉप का भी आपको बता दिया, डबल बॉटम का भी आपको बता दिया, हेड एंड शोल्डर का भी आपको बता दिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी आपको बता दिया। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो मोस्टली बन रहे होते हैं नॉर्मली चार्ट्स पे। मोस्ट ऑफ टाइम आप इनको देखें तो ये फॉर्म हो रहे होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ट्रेड भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद नीचे है ट्रेंड। हमने ट्रेंड किस तरह से मालूम करना होता है मार्केट का, हमें कैसे पता चले कि ट्रेंड जो है वो क्या है मार्केट का, ठीक है। ट्रेंड मतलब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये देखिए, ये लो, ये हाई, रिट्रेसमेंट, अगेन एक नया हाई, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन एक नया हाई, मतलब हायर हाई बन रहे हैं। ये एक हाई बना, अगला हाई उससे भी हाई बना, इसका मतलब हायर हाई बना, और ये हायर लो होता है, ठीक है। हाई से लो आया, ठीक है, और ये इसको हायर लो बनते हैं। मतलब बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही होती है, ठीक है। और उसके बाद ये बेरिश ट्रेंड इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास हाई होता है, हाई के बाद एक लो बनता है, लोअर हाई, और फिर लोअर लो बनता है, एक पिछले लो से भी नीचे वाला लो, ठीक है। तो बेरिश ट्रेंड में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास लोअर हाई और लोअर लो बन रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है बेरिश ट्रेंड। अब उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, ये देखें यहाँ से ये एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट नीचे आई, जो प्रीवियस इसका लास्ट जो इसका हाई था उसको तोड़ा नहीं, बल्कि जो इसका ये वाली रीजन थी इसको तोड़ के नीचे आ गई मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और मार्केट डाउनवर्ड आ गई, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। इसी तरह इसके उल्टा अगर हम इसको देखें, ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये रेंज हाई थी हमारे पास, जैसे ही मार्केट ने नीचे से इसका जो है ना पुल बैक लिया और इस हाई को तोड़ा, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज है, ये भी सेम ही है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह, कि ये भी जब फॉलिंग होगी तो मार्केट चांसेस होते हैं कि इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, और जब ये राइजिंग होता है तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि मार्केट इसको तोड़ के
नीचे की तरफ आएगी। ठीक हो गया दोस्तों, ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया। मैं नहीं चाहता कि इन पे मैं एक एक मतलब पैटर्न पे वीडियो बनाता रहूं व्यूज़ के लिए या पता नहीं किस चक्कर के लिए लोग करते हैं इतनी लंबी वीडियो। ये शॉर्टकट है, बस जो बंदा बेसिक्स को समझता है इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करे, चार्ट पे जाए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है, ये आपके सामने इसको ड्रॉ किया, आप लोग उल्टा सीधा इसको ड्रॉ करें। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करें, वहाँ पे ड्रॉ करें, और ड्रॉ करके यहाँ पे ये मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज पैटर्न्स का अलग से एक चैनल बना दिया है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको समझ आती है जिस तरह से भी आप, आज ही मैंने ये क्रिएट किया है ताकि लोग यहाँ पे जो भी हैं वो सीखें, सीख के यहाँ पे अपनी ड्राइंग्स को भेजें, मैं उनकी जो है ना करेक्शन करूँ। जिस तरह ये एक भाई ने भेजी थी, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली थी तो मैंने उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे भेज दिया ताकि वो इस अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो उन्होंने निकाली वो इसके साथ मैच कर लें, तो उनको पता चल जाए कि उन्होंने सही ड्रॉ किया या गलत ड्रॉ किया। इसी तरह ये आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइज पैटर्न का सेक्शन बना दिया है। आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आएँ, यहाँ पे आके आप लोग जो है ना अपनी ड्राइंग्स को बनाएं और अपने एनालिसिस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पोस्ट करें। तो इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, मैं भी आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। तो आपकी जो गलतियाँ हैं उनको निकालते जाएंगे हम, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप जो है ना एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है ना इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। ये तो बेसिक स्टफ है, ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे, गूगल पे, तो इस पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आप लोगों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना इसको जो है ना नेक्स्ट लेवल से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।